हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स के पेपर के सॉल्यूशन का डिस्कशन करेंगे। बेटा क्लास 12 मैथ्स का पेपर चेक हो रहा है सीबीएसई का, और उसमें सारे बच्चों के मार्क्स बहुत ही अच्छे आ रहे हैं और काफ़ी बड़ी ही लीनियंसी से चेक हो रही है। बेटा तो ये हमारा क्या है, सेट 1, और इस वीडियो में हम लोग सेट 1 के सॉल्यूशन का डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए बेटा, तो हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था। इसमें आपको एक मैट्रिक्स दी गई थी और कह क्या रहा था कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। तो हमें करना क्या था, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a+2b+3c+4d। बेटा इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। आप इसमें हम सिर्फ और सिर्फ आंसर बताएंगे और ये आपका सीबीएसई का एथेंटिक आंसर है। बेटा चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा था। इसमें था गिवन दैट ए इनवर्स इक्वल टू 1/7 2 1 - 3 और 2। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, मैट्रिक्स ये पूछ रहा है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर बी आएगा। ओके बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इसमें इफ़ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखा है, देन हमसे पूछ क्या रहा है, वैल्यू ऑफ i - a + a² - a³ हमें इसका क्या करना है, वैल्यू बताना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर ए होगा। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बेटा, बट सॉल्व करोगे तो ईजिली सॉल्व भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है कि इफ़ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखा है, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। इसमें से आपका ए ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए पूछ रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर बेटा आता है 100i। ठीक है, 100 × i नहीं आएगा बेटा, ये गलत आंसर है। इसका आंसर आएगा 1000। ओके, ये आपका रॉन्ग आंसर है। जिसका भी पेपर था इसने गलत टिक कर रखा है। इसका आंसर क्या आएगा बेटा, 1000 आएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। गिवन दैट 1x, और ये आपका क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स, दोनों का क्या, ये मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0। देन वैल्यू आप क्या पूछ रहा है, आपसे x पूछ रहा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब ये देखो, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। डेरिवेटिव ऑफ e⁻2x विद रिस्पेक्ट टू x, e⁻x। जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो इसका आंसर ये b आएगा, और आंसर क्या हो जाएगा, 2 × e⁻x। ओके बेटा, अब चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। 7 में आपसे क्या कह रहा है, इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के द फंक्शन गिवन बिलो इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन है। आपने यहाँ पे किसकी वैल्यू बतानी है, k की। तो जब बेटा आप इसको सॉल्व करोगे तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4। ओके बेटा, आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं सब लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं ऑब्जेक्टिव में। ओके, अब देखिए द वैल्यू ऑफ 0 to 3 dx/9 √9 - x²। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सिर्फ a² - x² इंटीग्रेशन का आपने क्या करना था, यहाँ फार्मूला लगा के फिर यहाँ पे लिमिट पुट कर दोगे बेटा, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा आपका, π/2। ओके, अब देखो द जनरल इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका क्या पूछ रहा है आपसे, जनरल इक्वेशन पूछ रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो इसका आंसर आएगा x × y = c। ओके, अब नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x + 2a² dy/dx = y इज़। यहाँ आपसे क्या पूछा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/y, और आपका कौन सा आंसर सही हो गया, डी हो गया। ठीक है, ये सारे ही सीबीएसई के थ्रू एथेंटिक आंसर है बेटा। इसी से आपने आंसर मिलाना है और इधर उधर से आप अपना सॉल्यूशन ना मिलाना। अब कह रहा है कि इफ़ a एंड b आर 2 वेक्टर सच दैट, ठीक है, आपका दे रखा है mod a = 1 mod b = 2। ठीक है, and a.b = √3, then the value, ठीक है, then the angle between 2a and -b। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें से 2a और -b के बीच का क्या पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है बेटा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5π/6, और ये क्या हो जाएगा, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके बेटा, अब 11th के बाद अपन क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे।
तो इसमें से आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि द वेक्टर्स ए इक्वल टू दे रखा है, बी इक्वल टू दे रखा है, सी दे रखा है, 3 वेक्टर्स आपको दे रखा है और रिप्रेजेंट द साइड। आप जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर डी सही होगा। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए राइट एंगल ट्रेंगल। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। तो इसमें दे रखा है लेट वेक्टर ए बी एनी वेक्टर सच दैट, ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू ए, इसका मैग्नीट्यूड किया ए है, तो देन वैल्यू ऑफ, ठीक है, वेक्टर ए इंटू आई का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर ए इंटू जे का होल स्क्वायर प्लस ए, ठीक है, इंटू के का होल स्क्वायर। देखिए करना क्या, पहले वेक्टर ए का किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, आई कैप के साथ, और देन उसका क्या करना है, आपने मैग्नीट्यूड लेना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना बेटा, तो इसका आंसर भी आपका क्या आएगा, 2a²। हमने देखो जब आप लोगों के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ बता रहे थे ना एग्ज़ाम टाइम में, तो हमने बताया था कि एक आपका चैप्टर वेक्टर और दूसरा क्या, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है, इन दोनों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बोलबाला रहेगा, खूब भर भर के क्वेश्चन आएंगे और सीबीएसई ने वही किया भी है। ओके, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1 - 1, 0 एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाह वाह, मज़ा आ गया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आर इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस लेमडा, ठीक है, के कैप, ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे आपने करना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि द लाइन ये दे रखा है, एक लाइन ये है, सेकेंड लाइन का इक्वेशन, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना बेटा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, चलो बेटा आप लोगों को ना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। ओके, चलो अब देखो 15 के बाद अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर किसकी बात करेंगे, 16 की बात करेंगे। इसमें कह रहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू 4x + y फॉर द LPP हुज फिजिबल रीजन इज गिवन बाय। ये आपका फिजिबल रीजन दे रखा है, ये कार्नर पॉइंट है 1 2 3 और 4। आपको करना क्या होगा, चारों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके जब सॉल्व करोगे तो इसमें से आपका क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा 120 हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 120। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, मज़ा आ गया बेटा, बोले थे ना एग्ज़ाम में ये आएगा। बहुत जो बताया बिल्कुल वैसा ही पेपर सीबीएसई हर साल बनाता है। देखो यहाँ पे x की वैल्यू दे रखा है 0 1 2 3 4 और फिर px की वैल्यू ये दे रखा है। तो इसमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे, इन सारे को ऐड करके किसके इक्वल पुट कर दोगे, 1 के। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा, b इक्वल टू 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि द फंक्शन f(x) इक्वल टू kx माइनस साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो पहले तो f' निकालोगे इक्वल टू 0 पुट करोगे। तो जब आप देखोगे ना तो k ग्रेटर देन 1 पे ये फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 के बाद से हमारा क्वेश्चन नंबर 19 शुरू हो रहा है और यहाँ पे क्या है, आपका एसर्शन और रीज़न है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपका ये कह रहा है कि द रिलेशन r इक्वल टू x, y सच दैट x + y इज़ अ प्राइम नंबर एंड x, y बिलोंग्स टू n इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो जब बेटा आप इसको चेक करोगे ना तो इसका आंसर जो होगा क्या सही होगा, ये सी सही होगा। सी मतलब क्या, इसका एसर्शन a इज़ ट्रू बट r इज़ फॉल्स। इसमें द रिलेशन r इज़ अ प्राइम नंबर है ना, ठीक है, ये इसका क्या है, एसर्शन है, ये सही है। बट इसका रीज़न क्या है, द नंबर 2n इज़ कंपोजिट फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n। ये आपका गलत है और ऊपर वाला क्या है, सही है। ओके, तो इसका आंसर बेटा आप लिख डालो कि इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि द कार्नर पॉइंट्स ऑफ द बाउंडेड फिजिबल रीजन ऑफ LPP आर एस। ये देखो बेटा इसके कार्नर पॉइंट 1 2 3 और 4 दे रखा है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू x + 2i अकर एट इन्फिनिटी पॉइंट्स, ठीक है। अब देखो इसमें ये कह रहा है कि इसका मैक्सिमम पॉइंट ये, तो ये आप जब इसको चेक करोगे ना बेटा
तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, बी आएगा। बी बोले तो इसमें क्या है आपका, ध्यान से देखो, बोथ एसर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू, ये आपका ये भी सही है। और इसका क्या है, रीज़न द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी हैविंग बाउंडेड फिजिबल रीजन मस्ट अकर एट अ कॉर्नर पॉइंट, ये भी सही है, दोनों सही हो गए, ठीक है। बट इसमें क्या कह रहा है, बोथ आर ट्रू एंड रीज़न आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और इसमें आर जो है आपका जो इसका है, इसका क्या कर रहा है, रीज़न आर जो है एसर्शन ए का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। ओके बेटा, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 20। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ज़रूरत होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मैं इसका आपको सॉल्यूशन दे दूँगा। ओके।